हिंदू राष्ट्र के लिए हथियारों की जरूरत है। इसके लिए मुसलमानों की हत्या करनी होगी। 100 हिंदू सिपाही खड़े होंगे, 20 लाख मुसलमानों का सफाया कर देंगे। गोडसे की तरह हथियार उठाने से ही हमें जीत मिलेगी। ये हिंसक नारे, ये हिंसक उद्घोष ना तो हिटलर की जर्मनी से उठ रहे हैं, ना ही तालिबान से, न सीरिया से। ये नारे महात्मा गांधी के हिंदुस्तान से उठ रहे हैं, उसी हिंदुस्तान से जो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जो आपसी भाईचारे के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जो गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। उसी हिंदुस्तान की देवभूमि में इस तहजीब का गला घोंटा जा रहा है। मुसलमानों की हत्या का खुलेआम आह्वान किया जा रहा है। सुनिए आप भी किस तरह से गांधी के हिंदुस्तान को बदनाम किया जा रहा है। उसी तरीके से आज जो भी राक्षस मेरे सनातन धर्म पर, मेरे हिंदुत्व पर अगर खतरा बन के मंडराएगा या आएगा तो मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी। भले ही मुझे गोडसे की तरह कलंकित क्यों ना कर दो, मगर मैं शस्त्र उठाऊंगी और अपने सनातन धर्म और हिंदुत्व को बचाऊंगी। मैं वचन देती हूँ, मेरे प्राण भी चले जाए, मुझे उसका कोई चिंता की बात ही नहीं है, लेकिन 2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री आप सब लोग नहीं बनने देंगे। ऐसी वचनबद्धता दे, अपने काम को इतना सक्षम बनाए, इतनी अपनी आबादी को आगे बढ़ाए और मार दे। इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। अगर हम 100 लोग भी सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिए हमने तो हम विजयी हैं, हम जेल में जाने को तैयार हैं। 3 दिन बाद इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो धर्मादेश होगा, और वह धर्मादेश ये जो लोकतांत्रिक सरकार दिल्ली और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और जगह जगह पे चल रही है वो सबको मान्य होगा। नहीं मानोगे तो 1857 का जो युद्ध हुआ उससे भी भयानक युद्ध लड़ा जाएगा। मोबाइल 5000 वाला भी चल जाएगा, लेकिन शस्त्र कम से कम 1 लाख रुपए वाला तुम्हारे पास होना चाहिए। अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां मुस्लिम बहुत कम है, तो उस गांव के धनाढ्य व्यक्तियों का कर्तव्य बनता है कि जहां 10, 15, 20, 25, 50 लोग मुसलमान हैं, उस गांव में उनकी संपत्ति अधिक से अधिक दामों में खरीद कर उन्हें गांव से बाहर कर। महाराज जी कुछ मेरे साथ हैं, हमारे जो बंधु हैं, मैं तो उन्हें केवल भाई कहता हूं, लेकिन संविधान उन्हें एससी और एसटी कहता है। तो मैं तो भैया कम से कम 10 मुसलमानों पर एससी एसटी की झूठी धाराएं लगवाकर उन्हें जेल भिजवा चुका। मैं एक सत्य कह रहा हूं, अगर तुम कुछ कर सकते तो परेशान करो उन्हें, इतना परेशान करो कि अपना घर बेचने पर मजबूर हो जाए। तो म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम संसद में बोलता है कि राष्ट्रीय संसाधनों पर सबसे पहला जो हक है वो है इस्लाम के मानने वालों का। ये हमारे पीएम साहब जब संसद में बोले थे, और जब मैंने पढ़ा था ना पेपर में, तो हुआ मन में कि काश मैं भी सांसद होता और हाथ में रिवॉल्वर होता और मैं नाथूराम हो जाता और अपनी 6 की 6 गोलियां मैं मनमोहन सिंह के छाती में मैं लगा देता। सुन लिया किस तरह देश में नफरत फैलाई जा रही है, किस तरीके से आतंकियों की जबान बोली जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री के सीने पर गोली दागने की बात कही जा रही है। अब समझिए ये बातें क्यों कही जा रही हैं, क्यों एक ही धर्म और एक ही विचारधारा की बात करी जा रही है, क्यों हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। इससे आखिर किसको फायदा है? इसका जवाब है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी। भाजपा खुद को हिंदू हितैषी बताती है, हिंदुत्ववादियों का अलंबदार बताती है। जाहिर है ऐसे में भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो उसकी कमान भारतीय जनता पार्टी के ही हाथ में होगी।
शायद इसलिए इस तरह के हिंसक बयानों को देने से पहले इन्हें कानून का कोई खौफ नहीं रहा है। आपको यकीन न हो तो ये तस्वीरें देख लीजिए, भाजपा के इन दंगाई आतंकियों से संबंध देख लीजिए। देखिए किस तरीके से प्रदेश का मुखिया इन दंगाइयों के पैर छू रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर यति नरसिम्हानंद की है, वही नरसिम्हानंद जो लोगों से हथियार उठाने की बात कह रहा है। तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है, लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। झूठी बातों का बच्चों फंस मत जाना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार, यही तुम्हें बचाने वाले हैं। इस तरह के बयान देने वालों की सुरक्षा कर्मियों की फौज देख लीजिए। सुरक्षा में तैनात ये सरकार के लोग हैं, वही सरकार जो भाजपा की है। भाजपा सरकार इस दंगाई और आतंकी को सुरक्षा दे रही है। भाजपा ऐसे लोगों को पाल रही है जो भारत को एक बार फिर से धर्म के नाम पर तोड़ देना चाहते हैं, भारत की पहचान को खत्म कर देना चाहते हैं, भारत के संविधान को बदल देना चाहते हैं। सुनिए। मैं एक विशेष रूप से देख रहा हूं कि संविधान बनवा के लाया हूं, ये अपने संत समाज के लिए लाया हूं, भगवा कलर में लाया हूं, क्योंकि अभी तक संविधान अलग कलर में होता था, ये भगवा कलर में और हिंदी में बनवा के लाया हूं। तो सुन लिया, ये भारत का नहीं अपना संविधान लाना चाहते हैं, भगवा संविधान। वो संविधान जिसमें अधिकार सिर्फ एक विचारधारा को मिले, एक हिंदुत्ववादी को मिले, जिसमें हिंदुत्ववादियों को हत्या, लूट, रेप करने का अधिकार हो। ये लोग ऐसा संविधान लागू करना चाहते हैं, यानी कुल मिलाकर ये तालिबान चाहते हैं, ये बोको हराम चाहते हैं। अब फैसला आपको करना है, आप हिंदुस्तान चाहते हैं या तालिबान। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरदार।